महाकुंभ के शाही स्नान खत्म होते ही अब हरिद्वार में शहरों में कर्फ्यू लगा रहेगा। तो हरिद्वार जिले के सभी शहरों में कर्फ्यू रहेगा। रुड़की, भगवानपुर, लक्सर समेत जिले के सभी शहरों में अब कोविड कर्फ्यू लगेगा और इस तरह से जरूरी सेवाएं ही जारी रहेंगी। जिस तरह कोविड के केस बढ़ रहे हैं उसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया। अब कुंभ समाप्त होते ही कोविड कर्फ्यू लगा दिया। कुंभ होते ही अब कोविड कर्फ्यू लगा दिया गया है और ये 3 मई तक हरिद्वार में जो है लगा रहेगा, जारी रहेगा। सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब ठप, सब बंद रहेगा। जरूरी चीजें ही चल पाएंगी, उन्हीं को बस इजाजत। नगर निगम, नगर पालिका और कुछ देहात क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया। हरिद्वार में आपको संक्रमण जो है वो तेजी से फैल रहा है। देहरादून के बाद सबसे ज्यादा केसेस हरिद्वार से ही सामने आ रहे हैं और प्रशासन ने यह निर्णय लिया। कुंभ के दरमियान केसेस में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। कई साधु संत कोविड संक्रमित मिले, अधिकारी कोविड संक्रमित हो गए, आम लोग इसकी जद में आने लगे। ऐसे में अब यह निर्णय लिया गया है कि कर्फ्यू लगा रहेगा। जरूरत की चीजें, बस उनसे जुड़ी हुई दुकानें खुलेंगी, मसलन दूध, फल, सब्जी, ये सब दुकानें खुलेंगी, लेकिन उससे तर बाकी जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। तो हरिद्वार से खबर, कुंभ समाप्त होते ही, कुंभ के समापन के साथ ही कोविड कर्फ्यू लगा दिया गया है। 3 मई तक हरिद्वार में कोविड का कर्फ्यू लगाया गया है। और सीधा अब आपको हरिद्वार ही लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी पंकज राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, कुंभ होते ही कोविड कर्फ्यू लगा दिया गया है, ऐसे में क्या क्या रियायतें होंगी, बंदिशें क्या क्या होंगी और कोविड कर्फ्यू का असर हरिद्वार में कितना दिख रहा है, विशेष तौर पर हर की पैड़ी और उस क्षेत्र में, आप बताएं। बिल्कुल राजीव, देखिए कुंभ समापन का ही इंतजार किया जा रहा था और क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद आज से हरिद्वार में पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया है। नगर निगम क्षेत्र के साथ साथ जो नगरीय क्षेत्र है उसके अलावा कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये कर्फ्यू लगाया गया है। यहाँ पर जो हल्की पौड़ी का क्षेत्र है या बाजारें हैं उनमें से अधिकांश दुकानें बंद की गई है। हालांकि ये कहा गया था कल कि आज 12 बजे तक कुछ हल्की फुल्की छूट जाएगी। कुछ लोगों को जो इधर उधर जाना है, अपने स्थानों पर जाना है, क्योंकि महाकुंभ का आयोजन हरिद्वार में चल रहा था, संत ऐसे हैं जिनको अपने स्थानों पर जाना था, उनके लिए कुछ रियायत दी गई है, कुछ छूट दी गई है। आज हल्का फुल्का ट्रैफिक अभी चल रहा है। मैं इस वक्त मार्केट में हूँ, भूपत वाला का एरिया है और ये मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए किस तरह से बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। जो रोड है और सड़क पर आप देखिए बहुत कम आवाजाही है, बहुत कम मामूली लोग यहाँ से निकल रहे हैं। जो फलों की और सब्जियों की, दूध की और तमाम जो कुछ ऐसी दुकानें हैं, जरूरत की चीजों की दुकानें हैं, वही दुकानें खुली हुई है। बाकी जो अधिकांश दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है। तो ये कह सकते हैं कि महाकुंभ के समापन के बाद हरिद्वार में पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया है और आज 2 बजे के बाद से इसका पूरी तरह से असर दिखने देगा। कुछ लोग हैं जो खरीदारी करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, कुछ राशन खरीद रहे हैं या यूं कहें कि वो अपनी मेडिकल की चीजें खरीद रही थी, जिनको दवाइयां खरीदी थी वो खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं। बाकी अभी ये 12 बजे तक की ऐसी छूट है कि कुछ लोग जो आवाजाही कर सकते हैं या जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं वो खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन 2 बजे के बाद पूरी तरह से यह कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। खासकर जो नगर निगम का क्षेत्र है और नगर पालिकाएं हैं, कुछ ग्राम पंचायतों में भी ये कर्फ्यू लगाया गया है। कल डीएम ने आदेश जारी कर दिए हैं और आज सुबह से जो कपड़ों की दुकानें हैं या इसके अलावा ऐसी दुकानें हैं जिनकी जरूरत बहुत ज्यादा नहीं होती है, उन दुकानों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है, वो बंद कर दी गई है। सड़कों पर आवाजाही और दिनों की अपेक्षा बहुत कम राजीव नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि आज से हरिद्वार में भी पूरी तरह से कर्फ्यू नजर आएगा और 2 बजे के बाद ये पूरी तरह से लॉकडाउन हो जाएगा यहाँ। जी, बहुत शुक्रिया आपका पंकज इस तमाम जानकारी।